हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी बजट क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपका टॉपिक चल रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, साथ में हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में भी आप इसी टॉपिक पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिटर्न। तो आइए, यहाँ पर हमने बात की थी, एक क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। ए मैट्रिक्स आपके पास दी गई थी और आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको निकालनी थी। और जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है। यानी कि यहाँ पर आपके पास ए ट्रांसपोज और ए आपका क्या है, टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी टू ऑर्डर की ही होगी। तो आइए इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का है, सेकंड पार्ट, 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6 एंड सेकंड पार्ट इसी तरह का है। तो यहाँ आपको ए मैट्रिक्स दी गई है बेटा, कॉस है, कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा एंड माइनस कॉस एल्फा और साइन एल्फा। ये तो आपको गिवन है। क्वेश्चन हम सीधे लिखेंगे और आपको सत्यापित करना है, आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आई मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिएगा, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसी तरह का क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पर आपके पास क्या था, ए इंटू ए ट्रांसपोज हमने किया था। यहाँ ए ट्रांसपोज इंटू ए। चलिए, तो ए मैट्रिक्स गिवन है, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस का कॉस एल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ से निकाल लेंगे ए ट्रांसपोज, आप निकाल लेंगे ए ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, आपकी रो बन जाएगी कॉलम। दैट मीन्स आप लिखेंगे साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इधर आपके पास माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। अब आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है। तो आइए, ए ट्रांसपोज हो जाएगा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। कॉस अल्फा आप पहले ए ट्रांसपोज लेंगे, फिर साइन अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई बेटा आपको करना है ए मैट्रिक्स से, और ए मैट्रिक्स आपके पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये आपके पास आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए कि पहली मैट्रिक्स पे, ये तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तब आपको कुछ नहीं देखना है। बट ये चीजें हमें हमेशा ही ध्यान रखनी है कि हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, सॉरी, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू। और तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता ही होता है। लेकिन अगर कहीं पर सेम ऑर्डर की ना हो सकता है 2 इंटू 2 वाली जो मैट्रिक्स है उसकी आप 3 इंटू 3 ऑर्डर के साथ मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों ही। तो आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली मैट्रिक्स के साथ आप रो का ऑपरेशन करते हो और दूसरे के साथ आप कॉलम करते हो। ठीक है, कॉलम, तो यानी इसकी रो लेके चलेंगे, इसका कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, और जो आपके पास आएगी मैट्रिक्स, अब वो किस ऑर्डर की आएगी, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। एड्रेस भी आप लिख सकते हैं A11, A12, A21 और A22। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब यदि कभी आप भूल जाते हैं, हो सकता है आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आप भूल गए, आपको नहीं पता कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है,
तो आप इन एड्रेस को देख करके इस ऑपरेशन को कर सकते हो। हमें पता है कि पहली मैट्रिक्स के साथ हम रो ऑपरेशन करते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के साथ हमें कॉलम ऑपरेशन करना है। तो अब मुझे चाहिए A11, तो मैं क्या करूंगी, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करना है, ऑपरेट करना है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है आपकी, ये है फर्स्ट रो, ये आपकी R1 है, इसको ऑपरेट करना है आपको C1 के साथ, अभी तो आपको मिलेगा। तो A11 यानी कि R1 एंड C1 को आपको ऑपरेट करना है। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, दैट मीन्स हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, माइनस अल्फा और माइनस अल्फा, तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में। तो A11 मिला, ठीक है, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, तो आपको मिल गया A11। अब रो को हटाइए, A12 यानी कि रो तो फर्स्ट रहेगी, 1 2 1 यानी कि पहली रो, लेकिन अब हम सेकंड कॉलम के साथ इसे ऑपरेट करेंगे। तो ये जरूरी है आप इसको लिखें, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखें। इससे कहीं आपका चूक हो भी जाता है तो इस एड्रेस को देख करके आप कभी भी गलती नहीं करोगे। और ये चीजें तो आपको माइंड में लेके चलना है कि हमें इसके साथ और कुछ नहीं, और भी मेथड इसके हो जाते हैं, लेकिन आपको यही लेके चलना है कि मुझे इसके साथ रो करना है, इसके साथ कॉलम करना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट मीन्स साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू में आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब नीचे करेंगे आप, माइनस का हो जाएगा क्या, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, आई बात समझ में, इतना हो गया। चलिए इसे आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ताकि मैट्रिक्स बनी रहे। चलिएगा, तो इधर भी आप कर सकते हैं सीक्वेंस पर रखते हुए। तो ये आपकी हो गई पहली रो। अब हम बात करते हैं A21। तो 21 का मतलब क्या है बेटा, 21 का मतलब है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि आप सेकंड रो के साथ ऑपरेट करेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये चीजें हमें यही बताती हैं कि आपको करना क्या है यहाँ पर। इनकेस कभी आप कैलकुलेशन में फंस गए और आप भूल गए कि कहाँ पर हम रुके थे, तो इसलिए आप एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो आप भूलने के बाद भी उसे फिर से कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि आप लिख सकते हैं सीक्वेंस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा साइन अल्फा भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस में हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा। अब सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ, क्योंकि A22 है ना, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से करेंगे। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 1, और यानी कि अब मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी क्या, ये तो बेटा आपका 1 हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा आपस में कट जाएंगे, ऐसे ही इधर भी हो जाएगा। तो अब आपके पास मैट्रिक्स क्या आ गई है, 1 0 0 1, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही हमें प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड आपको मिल गया है, चाहे तो आप राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। 2 × 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2 × 2 ऑर्डर की ही मिलेगी। चलिएगा, नोट करिएगा इसे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सो दैट ए मैट्रिक्स, अभी हम मैट्रिक्स नीचे लिखेंगे, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको शो करना है। सो दैट ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसे आपने शो करना है। ठीक है, चलिएगा, ए मैट्रिक्स बेटा आपके पास गिवन है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 0 1 एंड -1 -1 0 एंड 1 1 -1 एंड 0, ये आपके पास किस ऑर्डर की है, 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। अब बेटा आपको यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता है। क्या कंडीशन होती है कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या आप जानते हो कि इफ ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ ए देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ए आपकी क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स तो गिवन है, तो हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं एक बार, गिवन दैट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, और ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 -1 -1 0 एंड 1 और 1 -1 और 0, ठीक है। और अब आपको निकालना है बेटा क्या, ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे। जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहली रो को आप पहली कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये आपका सिमेट्रिक नहीं था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। क्वेश्चन में इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो मैट्रिक्स किसकी है, ए ट्रांसपोज, और ए इक्वल जब सिमेट्रिक होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाता है कि यदि आपका ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ जाता है, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा नोट कर लिया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है माइनस ऑफ ए के इक्वल, तो हम कहेंगे कि आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन। तो 0 1 और माइनस का 1, -1 0 और -1, देखिए हमने पहली रो को क्या बनाया, पहला कॉलम बनाया। चलिए इस रो को कॉलम बना दें, 0 1 -1 -1 0 और 1, ठीक है, 1 -1 और 0। और अरे यहाँ से आप माइनस साइन को कॉमन ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा, 0, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 और माइनस का 1, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है ना, तो प्लस के माइनस हो जाएंगे, माइनस के प्लस हो जाएंगे, 0 और 1। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, ए मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज निकाला इसका वो भी सेम है, लेकिन हमने माइनस साइन को कॉमन लिया तब सेम आया ये। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ए ट्रांसपोज है, जो आपका ए ट्रांसपोज, इसको आप क्या लिख सकते हैं आगे, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का ए, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज, आप निकल रहे हैं यहाँ पर, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देन तब क्या लिखेंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप नोट करेंगे। और जहां हमने बात की थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर ए आपके पास गिवन है, ए गिवन है बेटा, ए इज इक्वल टू 1 -1 एंड 5, 1 -1 एंड 5, -1 2 एंड 1, 5 1 3, 5 1 एंड, ए आपके पास गिवन है। तो देन
so that A is a symmetric मैट्रिक्स। ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब हमें ये शो करना है कि ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए हम जानते हैं इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब आपकी ए क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए आपके पास गिवन है 1 - 1 and 5 -1 2 and 1 5 1 and 3। और यदि आप यहाँ पर क्या निकाल दें, इसका ट्रांसपोज निकाल दें, इसका आप ट्रांसपोज कॉमा करके लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज को आप क्या निकाल दें तो पहली रो बन जाएगी बेटा आपकी पहली कॉलम, तो 1 - का 1 और 5। सेकंड रो है आपकी -1 2 और 1, तो -1 2 और 1। थर्ड रो है 5 1 और 3, तो 5 1 and 3। तो अब हमने क्या किया, ये आपकी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमने क्या किया बेटा, रो को कॉलम बना दिया, लेकिन रो को कॉलम बनाने के बाद भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैट्रिक्स वही है जो ए मैट्रिक्स थी, यानी कि यहाँ पर ए, ये बेटा आपका ए मैट्रिक्स है ना, ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया है। तो ये प्रूव हो गया है, लिख सकते हैं आप कि हेंस प्रूव दैट कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ए यहाँ पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिएगा नोट कीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने में आपको इंट्रोडक्शन में ही करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, फाइंड करना है आपको क्या, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपको फाइंड करना है। व्हेन ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपको दी गई हो जबकि सी 0 ए बी 0 ए और बी, सेकंड -a 0 और माइनस का b माइनस का c एंड 0। ए मैट्रिक्स बेटा आपको दी गई है और आपको ये निकालना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए मैट्रिक्स आपको दी गई है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपको निकालना है। चलिएगा, तो पहला पार्ट है आपके पास, ए तो आपके पास दिया ही है, डायरेक्ट हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे ना। तो हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये निकालना है। तो काम करते हैं, ए ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ए तो हमारे पास गिवन है। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे आपको तो मिलेगा 0 माइनस का ए माइनस का बी और माइनस का ए या आप कॉलम को बना दें 0 ए बी माइनस ए 0 और सी माइनस का बी माइनस का सी और 0, ये आपका मिल गया है आपको ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए ए ट्रांसपोज आपको ये मिल गया। अब दोनों को ऐड करेंगे आप, है ना, 1/2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिएगा। तो 1/2 तो बेटा आप बाहर से लिखेंगे और ए आपका कितना है 0 ए और बी, ये आपका ए है, एंड माइनस का ए 0 और सी माइनस का बी माइनस का सी और 0, प्लस में 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी
बी, सी और 0। ठीक है, और देखिए 1/2 को आप बाहर रखें, या आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले a प्लस बी निकालिए, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, तो दोनों को प्लस करना है आपको। तो 0 प्लस 0 a माइनस ए, डी माइनस बी एंड माइनस ए प्लस का बी, माइनस का प्लस का बी, माइनस का ए, सॉरी, माइनस का ए प्लस का ए। 0 प्लस 0 सी माइनस सी, माइनस का बी और प्लस का बी, माइनस का सी प्लस का सी और 0 प्लस 0। अब आपके पास a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ गया? देखो 1/2 तो बाहर से है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 0 प्लस 0 0, 0 और 0, 0 0 0 0 0 0। और अगर आप अंदर एक 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो आपकी 0 मैट्रिक्स ही आएगी, है ना। तो ये तो हमने प्रूफ क्या किया, फाइंड कर दिया है। 1/2 a, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ गया बेटा? आपको क्या मिल गया है? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जो कि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। तो इसी तरह से बेटा आप इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप निकाल लेंगे। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक बात की थी, ये जो लिखा है ना 1/2, देखो किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपका जो a प्लस ए ट्रांसपोज होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और a माइनस ए ट्रांसपोज आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम इसमें 1/2 कर दें तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, और इसमें भी 1/2 करेंगे तो ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसी थ्योरम पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है 3 5 1 और माइनस का 1। अब हमें इसे जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इस मैट्रिक्स में हमने कहा था ना कि 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये थ्योरम थी आपके पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसी को प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स सपोज जो ये आपने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसको मैं सॉल्व करूं यदि, तो ए मैट्रिक्स आपकी ये है 3 5 -1 और माइनस का 1। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब आप ये करते हैं ना, क्या करते हैं, ए प्लस, यानी कि किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपकी, यहाँ 2 ऑर्डर की है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और आप 1/2 करेंगे तो फिर भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अब क्या ये बात सही है? थ्योरम में जो कहा गया था, इस क्वेश्चन में हम इसे प्रूव करेंगे कि क्या ये बात सही है। चलिए, तो आपके पास ए मैट्रिक्स तो है ही, ए ट्रांसपोज आप निकाल लेंगे, तो 3 5 1 और -1, 1 और -1, ये आपकी ए ट्रांसपोज निकल गई। तो ए और ए प्लस करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? 3 5 5 सॉरी 1 और माइनस का 1, और प्लस कीजिएगा ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज है बेटा आपके पास 3 1 5 और माइनस का 1, दोनों को प्लस करने से आपको क्या मिल जाता है? 3 + 3 आपके पास 6 आ जाता है, और 5 + 1 आपके पास 6 आ जाता है, और 1 + 5 आपके पास 6 आ जाता है अगेन, और -1 और माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप 1/2 भी कीजिए, इसमें आप 1/2 भी कीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो a प्लस ए ट्रांसपोज
इज इक्वल टू, तो इस सेम मैट्रिक्स को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो अब क्या आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 1/2 ऑफ 6 6 6 और माइनस का 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 3 3 और माइनस का 1। और ये आपके पास बेटा क्या है, 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने ये जो भी प्रोसेस किया, हमारे पास फाइनली एक मैट्रिक्स मिल गई है। इस मैट्रिक्स को बेटा आप सी मैट्रिक्स सपोज कर। अब हमने कहा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर यदि वो सेम आ जाए तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो ये जो आपके पास गिवन है ना, ये मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स, हमने इसको लेट्स कर लिया, या हम इसे कह सकते हैं कि ये सी मैट्रिक्स है आपकी। अब इस मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगी क्योंकि ये इसके बराबर है। तो अब हमें सी ट्रांसपोज निकालना है, तो सी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपके पास रो कॉलम हो जाएगी। और देखो सी और सी ट्रांसपोज आपका इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसी तरह से 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका इसक्यू सिमेट्रिक होगा, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा थ्योरम है, इसको आप इस क्वेश्चन के लिए प्रूफ करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। जो ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, आप उसे लेट से कोई भी मैट्रिक्स उसे लेट कर सकते हैं, डी मैट्रिक्स मान लीजिए, बी मैट्रिक्स मान लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको माइनस ऑफ ए मिलेगा, तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।